Bismillahirrahmanirrahim. The students, today we are going to discuss the topic energy conservation in simple harmonic motion. Previously हमने ये प्रूव किया था कि motion of mass spring system is simple harmonic motion. अब हम वही mass spring system की motion से ही प्रूव करेंगे कि total energy conserve रहती है किसी भी body की that is executing simple harmonic motion. तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे एक हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम. जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम मीन पोजीशन दैट इज O टू एक्सट्रीम पोजीशन A बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, एंड व्हेन इट इज रिलीज्ड देन ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स इट कम्स बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन. उसके बाद ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा और वापस दूसरी एक्सट्रीम पे जाएगा. इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन. Here we consider a horizontal mass spring system in which a mass M is attached with one end of spring and other end is clamped to a rigid support, and it is placed on a frictionless horizontal surface as shown in figure. When mass is pulled through distance x naught, x naught किसको शो करता है? एम्पलीट्यूड को, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. हम जब इसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाएंगे x naught होगा इसका डिस्प्लेसमेंट. By applying force F, then according to Hooke's law, F will be equal to kx naught, where when x displacement is equal to 0, जब मीन पोजीशन पे है बॉडी डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उस वक्त फोर्स भी 0 है, और जब डिस्प्लेसमेंट x नॉट है तो उस वक्त फोर्स क्या है? kx नॉट. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्स चेंज हो रही है, फोर्स वेरी कर रही है. और हमने ये पढ़ा है चैप्टर 4 में कि जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें और वो फोर्स की डायरेक्शन में सर्टेन डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो वर्क डन होता है. यहाँ पे वर्क डन होगा, लेकिन जो फार्मूला है वर्क डन का W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, दैट इज एप्लीकेबल ओनली इफ फोर्स इज कांस्टेंट. और ये हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो उसको कांस्टेंट कैसे बनाते हैं. या तो ये है कि हम पूरे पाथ को, डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, या सेकेंडली हम क्या करते हैं, हम फोर्स की एवरेज फाइंड कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम फोर्स की एवरेज फाइंड कर लेंगे. एक दफ़ा फोर्स क्या है? 0. मीन पोजीशन पे एक्सट्रीम पे क्या है? kx नॉट. तो हम इन दोनों की एवरेज ले लेंगे. एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे. So average force can be written as F is equal to 0 plus kx naught by 2 is equal to 1 by 2 kx naught. Now work done in displacing the mass m through x naught is W is equal to Fd. Force है 1 by 2 kx naught और displacement है x naught into x naught हो जाएगा x naught square. तो work done हमारे पास आ जाएगा 1 over 2 kx naught square. ये जो वर्क डन है ये किस फॉर्म में अपीयर होगा? इट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 by 2 kx naught square. इट इज़ द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन. हमने बॉडी को कहाँ तक डिस्प्लेस किया? एक्सट्रीम पोजीशन तक. तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन पे. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सबस्क्रिप्ट में हम लिखेंगे एक्सट्रीम, दैट इज इक्वल टू 1 over 2 kx naught square. अब अगर इसी फार्मूले से हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो मीन पोजीशन पे तो कैसे करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन विल बी इक्वल टू 0. x नॉट की जगह अब डिस्प्लेसमेंट में हम क्या पुट करेंगे? 0. तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे आ जाएगी हमारे पास 0. अगर किसी भी इंस्टेंट पे बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन एट एनी डिस्टेंस x हमने फाइंड करनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, तो दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1 over 2 kx square. नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी दैट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी डिराइव किया था बाय कंसीडरिंग सर्कुलर मोशन, और हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी डिराइव किया था और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का भी. वही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. We know that instantaneous velocity of the body in simple harmonic motion is v is equal to x naught under root k over m
√1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो v की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। स्क्वेयर जब लेंगे तो जो स्क्वेयर रूट ख़त्म हो जाएगा। देखिए k/m के ऊपर जो स्क्वेयर रूट है ये भी स्क्वेयर लेने से ख़त्म हो जाएगा, ये दूसरा स्क्वेयर रूट भी ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1/2m k/m एक्स नॉट स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। यहाँ से m मैथ यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस हमने वेलोसिटी की वैल्यू पुट की थी, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये भी इंस्टेंटेनियस होगी। और इसकी ही वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। As we know that velocity is maximum at mean position, so kinetic energy is also maximum at mean position। ये velocity के टॉपिक में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो उसकी मैक्सिमम होती है एनर्जी एट मीन पोजीशन और मिनिमम होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन। सो काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे, क्योंकि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर। और काइनेटिक एनर्जी इज़ मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड करने के लिए हम एक्स को एक्स नॉट के इक्वल पुट करेंगे। एक्स नॉट स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी आ गई ज़ीरो पे। देखिए हमने मीन पोजीशन पे भी फाइंड की एनर्जी और एक्सट्रीम पे भी। ये देखें मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, जबकि काइनेटिक एनर्जी इसका उलट है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम है। अब हमने ये देखना है कि अगर हम टोटल एनर्जी फाइंड करें किसी भी पॉइंट पे ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी दैट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो क्या टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। उसके लिए हम टोटल एनर्जी सबसे पहले फाइंड करेंगे एट मीन पोजीशन। सो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर, और पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे है ज़ीरो। तो टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगी, 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर। अब हम फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे है ज़ीरो और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर। तो टोटल एनर्जी आ गई 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर। तो अब हम किसी भी इंस्टेंट पे अगर फाइंड करना चाहें तो वो क्या आएगी हमारे पास, देखें हमने एक्सट्रीम पोजीशन पे देखा कि टोटल एनर्जी उतनी ही है जितनी के टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे थी। अब हम इंस्टेंटेनियस फाइंड करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस लेंगे जिसकी वैल्यू है 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स नॉट स्क्वेयर। और पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस है 1/2 k एक्स स्क्वेयर के इक्वल में। इसको फैक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस 1/2 k एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स नॉट स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1/2 k एक्स स्क्वेयर। ये प्लस की टर्म माइनस की टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास टोटल एनर्जी इंस्टेंटेनियस आएगी 1/2 k एक्स नॉट स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या चीज़ प्रूव होती है कि हमने मीन पोजीशन पे टोटल एनर्जी फाइंड की, एक्सट्रीम पोजीशन पे फाइंड की, इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे फाइंड की, लेकिन हर जगह पे जो टोटल एनर्जी है वो उसकी वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ये प्रूव हो गया कि ऐसे एक बॉडी अगर एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन तो उसकी टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। As we see the total energy at mean position, extreme position and at any instant is same, hence it is proved that total energy of the system remains constant। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।